हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 27 सितंबर 2021 और हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके इस वीडियो में आपके सामने पेश हो गए हैं। चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये जो करंट अफेयर है, मैं मेंशन कर दूं कि सारे ही पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करी और हम कोशिश करेंगे कि हम एक वीकली करंट अफेयर्स की भी शुरुआत करें, जिसमें हम हफ्ते में होने वाले सारे ही इंपॉर्टेंट करंट न्यूज और करंट इवेंट्स को मेंशन करें, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज हमसे कह रहा है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका सही जवाब है 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इस तरह के डेज और डेट्स जो होते हैं वो बहुत आते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस तरह से, इसीलिए मैं इनको रोज मेंशन करती चलती हूँ कि आज के दिन या कल के दिन में जो भी दिन मनाया गया है वो क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द न्यू एम्बेसडर फॉर इट्स ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। यानी कि विश्व स्तर पे जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें क्या फाइनेंस देने हैं, कितनी फाइनेंशियली मदद करनी है, इसके लिए एक हेड अपॉइंट हुए हैं, एक एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1948 में और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में और जो इनके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एडहेनम। आपका सवाल ये है कि आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो टेड्रोस एडहेनम डायरेक्टर जनरल है WHO के, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था कि ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के जो एम्बेसडर है वो कौन बन गए हैं WHO के अंदर। तो इसका सही जवाब है गॉर्डन ब्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ऑल द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस इलीगल। बात करें ये क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसीज होती हैं जो कि एडवांस कह सकते हैं एडवांस इनक्रिप्टेड पेमेंट्स में काम आती हैं। इनक्रिप्टेड यानी कि सिक्योर्ड पेमेंट्स में काम आती हैं। लेकिन अभी एक कंट्री ने इन ट्रांजैक्शंस को इलीगल घोषित कर दिया है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लीगल नहीं है। तो कौन सा ऐसा देश है? इसका सही जवाब है चाइना ने ये काम किया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है इन विच स्टेट द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड हैज बीन लेड। तो महाराज परशुराम जी की बात करें तो ये एक ब्राह्मण सेंट थे, एक ब्राह्मण योगी थे ये, और इनका बहुत बार नाम आता है रामायण में, महाभारत में भी। अगर आपने पढ़ी रामायण महाभारत तो आप जानते होंगे। ये इनको गॉड ऑफ जस्टिस कहते थे, न्याय का देवता कहते थे। इन्होंने एक बार अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए अपनी माँ का भी जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी थी। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। फिलहाल इनकी महिमा के ऊपर बहुत सारा बखान है और उन्हीं की तर्ज पर एक परशुराम कुंड बन रहा है। कौन से राज्य में बन रहा है भारत के? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का। चलते हैं अगले सवाल पे। इंडिया हैज मेड कमिटमेंट्स टू इंक्रीज द रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय व्हाट बाय 2030। मतलब जो फिलहाल में रिन्यूएबल एनर्जी का लेवल है इंडिया में वो कितने प्रतिशत या कितने हद तक, क्या कैपेसिटी तक बढ़ा दिया जाएगा 2030 तक। इसका सही जवाब है 450 गीगावाट तक 2020 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो रिन्यू करी जा सकती है इंडिया की, वो बढ़ा दी जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है रिसेंटली विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड कोविशील्ड वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस। हाल ही में, हालांकि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है इंडिया की कोविड-19 वायरस के खिलाफ, तो यहाँ इंडिया में तो इसका बहुत यूज़ हुआ। कहीं पे किसी ने कोविशील्ड इंजेक्ट कराई, किसी ने कोवैक्सीन इंजेक्ट कराई, जिस तरह की भी अवेलेबिलिटी थी सेंटर्स पे। लेकिन बात करें हाल ही में, अभी एक देश ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है अपने देश में भी कि वहाँ के लोग भी इसको लगाएं और ये जो वैक्सीन है ये कोविड-19 के वायरस के लिए इफेक्टिव है। तो कौन सी ये कंट्री है? इसका सही जवाब है इटली ने ये काम किया है। इटली रिकॉग्नाइज्ड कोविशील्ड। चलते हैं अगले सवाल पे। इन 2021 सौभाग्य स्कीम कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑन इंसेप्शन। सौभाग्य स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य मिशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। और
इस मिशन का ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इसका ये मिशन था कि ये एनर्जी प्रोवाइड करे, बिजली का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एक कनेक्शन होता है वो हर गांव, हर शहर, हर जगह दूर दूर तक। कहते हैं कि इनका जो मोटिव था कि असेस टू द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि आखिरी छोर तक, मतलब भारत के आखिरी छोर तक भी बिजली का जो है कनेक्शन घर घर तक पहुंचाना है। ये इस प्रोजेक्ट का मिशन था। तो 2021 में इस स्कीम के कितने साल पूरे हो गए हैं? इसका सही जवाब है 4 years हैव बीन कंप्लीटेड। चलते हैं अगले सवाल पे। सौभाग्य स्कीम इज पीएम सहज बिजली हर घर योजना। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की, तो न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी जो कंट्री के होते हैं वो वहाँ का करेज दिखाते हैं, वहाँ का स्ट्रेंथ, पावर शो करते हैं, उसको डिपिक्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि भेजे जाते हैं, या अगर किसी दो कंट्री के बीच में वॉर छिड़ जाता है, तो जब न्यूक्लियर वेपन वाली लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन भी लेके आते हैं, ये बहुत ज़्यादा तबाही लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा मारामारी मच जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत खराब इम्पैक्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक कंट्री के लिए न्यूक्लियर वेपन होना महत्वपूर्ण है। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिन जिस दिन टोटल एलिमिनेशन है, टोटल हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन लाते हैं, तो इनको हमें बहुत ही ऐसी रेयर सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सब शांति में रहें और सब मिलजुल कर रहें। तो ऐसा कौन सा दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? इसका सही जवाब है 26 सितंबर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है अवीक सरकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो डिजिटल क्वालिटी यानी कि ये नेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा जो मतलब देश है उसकी अच्छी रिच नेट कनेक्टिविटी है, किसकी पुअर नेट कनेक्टिविटी है। तो बात करें भारत की क्या रैंक रही इसमें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में, तो भारत की रैंक रही 59th रैंक थी। बात करें कि पहली रैंक किसकी थी, तो पहली रैंक डेनमार्क थी, दूसरी न्यूजीलैंड की थी, और लास्ट रैंक की बात करें तो नाइजीरिया की थी। उनको माना जाता है, उस कंट्री को माना जाता है कि वो पुअरेस्ट कनेक्शन यूज करते हैं इंटरनेट का। इंडेक्स क्वेश्चन, जो इंडेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें इंडिया की रैंक जानने के साथ साथ ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली, दूसरी, तीसरी रैंक किसकी रही और आखिरी में कौन आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट एयर शो एट विच प्लेस। इंडिया का जो एयरफोर्स है इसमें हाल ही में ये एक एयर शो कंडक्ट करेंगे, किस जगह पे? इसका सही जवाब है श्रीनगर। चलते हैं अगले सवाल पे। दल्ले खुरसानी, फिर से पढ़ रही हूँ नाम, दल्ले खुरसानी हैज अर्न्ड द जीआई टैग फॉर विच स्टेट। अगर दल्ले खुरसानी की बात करें तो ये दुनिया की, यानी कि पूरे विश्व की सबसे कड़वी मिर्चियों में से एक मानी जाती है दल्ले खुरसानी। रिचेस्ट नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो एक लिस्ट होती है कि ये सारी कड़वे जो मिर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे जो मिर्चे होते हैं, उनकी लिस्ट में ये आ रही है। तो ये दल्ले खुरसानी किस स्टेट में प्रोड्यूस होती है इंडिया के, और कहाँ से इसको जीआई टैग मिला है? जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नाम इसलिए दिया गया है इसको कि पर्टिकुलर इस जगह के इस प्रोडक्ट को हम मान्यता दे रहे हैं कि ये यहाँ का प्रोडक्ट यूनिक है, और यहाँ से ही इस राज्य को इस नाम से या इस प्रोडक्ट से राज्य को भी जाना जाएगा। तो दल्ले खुरसानी जो ये कड़वी मिर्च है, जिसका नाम मेंशन होता है दुनिया की सारे कड़वी मिर्चों के साथ, तो ये किस स्टेट की है? इसका सही जवाब है सिक्किम। चलते अगले सवाल पर। विच स्टेट लॉन्च द समर्पण पोर्टल ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मैं थोड़ा सा बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी, इस पे ये भी सवाल बन सकता है इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन पे कि जीआई टैग की मैंने बात करी, तो पहला जीआई टैग यानी कि भारत का पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था या किस चीज़ को मिला था? तो इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ कि दार्जिलिंग टी जो है उसको 2004 में जीआई टैग दिया गया था। और दार्जिलिंग टी जो है ये कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट की है, वेस्ट बंगाल, जो कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये फेमस है ये प्रोडक्ट वहाँ का। और आपने सुना भी होगा कि दार्जिलिंग टी बहुत ही महंगी मिलती है भारत में, और ये बहुत ही रिच क्वालिटी की टी होती है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल है हमसे कह रहा था कि जो समर्पण पोर्टल है, इसी के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च हुआ है समर्पण पोर्टल, और
हुनर ऐप लॉन्च हुआ है बर्थ एनिवर्सरी पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, इन्हीं के जन्म तिथि के दिन पे हमने अंत्योदय दिवस भी सेलिब्रेट किया था। अंत्योदय का अर्थ मैंने आपको बताया था कि कह सकते हैं कि राइज ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी गरीब से गरीब का जब उत्थान होता है, जब वो उठता है, ऊंचा उठता है, कुछ बड़ा काम करता है, या राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, यानी जिससे बिल्कुल उम्मीद ना हो, वो भी कह सकते हैं कि हिंदी में अगर कहें, अगर आपने मुहावरा सुना होगा गुदड़ी के लाल, तो उसी तरीके से इनका मोटिव था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मतिथि पे हमने अंत्योदय दिवस भी सेलिब्रेट किया। किस दिन की बात हो रही है ये? तो ये बात हो रही है 25 सितंबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जो समर्पण पोर्टल है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन और हुनर ऐप भी एक लॉन्च हुआ है, वो कहाँ, किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? इसका सही जवाब है हरियाणा में। चलते हैं अगले सवाल पे। एट विच प्लेस इंडियन आर्मी इज सेलिब्रेटिंग विजय सांस्कृतिक महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 सितंबर 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत की जो सेना है वो विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पे मना रही है? 3 दिन का महोत्सव है ये, 4 दिन का महोत्सव है, 26 से 29 सितंबर तक का महोत्सव है ये। तो कहाँ पे मनाया जा रहा है ये? कोलकाता में मनाया जा रहा है। सही जवाब है कोलकाता। चलते अगले सवाल पे। रिसेंटली न्यूज गुलाब इज अ काइंड ऑफ, अभी हाल ही में न्यूज में आ रहा है गुलाब एक तरह का, मतलब गुलाब जो शब्द है ये इस्तेमाल हो रहा है, बेसिकली किस शब्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो गुलाब जो टर्म है ये है साइक्लोन के लिए, चक्रवात के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसको नाम दिया है पाकिस्तान ने, ये एक साइक्लोन है जो की हिट करने वाला है, और इसका नाम जो नाम है वो गुलाब, वो पाकिस्तान ने दिया है। इसी तरह से साइक्लोन नेम क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा साइक्लोन कहाँ पे वर्ल्ड के किस पोर्शन में हिट किया, कहाँ पर आया और उसका नाम किसने दिया। जैसे अभी मैं बात करूँ, आपके लिए 2 सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके जवाब। जैसे 2 साइक्लोन आए थे इंपॉर्टेंट, साइक्लोन ताउते और साइक्लोन यास, ये 2 चक्रवात आए थे ताउते और यास। इन दोनों चक्रवात के नाम किसने दिए हैं, किस कंट्री ने दिए हैं, और ये किस पोर्शन में हिट हुए थे दुनिया के, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ सवालों का हो गया है खात्मा, सवाल हो गए खत्म। हम आ गए हैं अपने वर्ड ऑफ द डे पोर्शन पे वीडियो के। तो हम हर बार की तरह एक शब्द लेके आते हैं, एक इंग्लिश का वोकैबुलरी वर्ड लेके आते हैं, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि हम रोज अगर एक शब्द ऐसे इंग्लिश का पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसके पर्यायवाची और विलोम पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं उसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा और धीरे धीरे हमारी जो वोकैबुलरी है इंग्लिश की वो बहुत बढ़ जाएगी। दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी स्टूडेंट्स एज वेल। जो क्यूरियस हैं इंग्लिश को लर्न करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज जिन्हें कठिन लगती है, वो इस सेक्शन को जरूर देखें। आज का जो वर्ड है वो है ड्यूबियस। ड्यूबियस माने होता है कि डाउटफुल, आप संदिग्ध कह सकते हैं हिंदी में, और इसका जो कह सकते हैं सिनोनिम जो है, पर्यायवाची जो है, अनसर्टेन या अनश्योर, यानी निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। और एंटोनिम इसका क्या हो सकता है? जब कोई चीज निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित है, तो उसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा निश्चित होना, यानी सर्टेन होना, कोई चीज तय है। अगर हम इसको यूज करें सेंटेंस के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो हमने एग्जांपल एक यूज किया है कि आई वॉज रैदर ड्यूबियस अबाउट द होल आइडिया, यानी कि मैं जो थी एक उस आइडिया को लेके, उस पर्टिकुलर एक कह सकते हैं कि जो भी एक आइडिया लॉन्च हुआ या एक आइडिया सबने बताया, मैं उस आइडिया को लेके थोड़ा संदिग्ध हालत में थी। मुझे ये लग रहा था कि वो आइडिया वर्क नहीं करेगा। संदिग्ध हालत में आप तभी होते हैं जब आपको सिक्के के दोनों पहलुओं में डाउट होता है कि आप शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है। तो वही एक जो कंडीशन होती है, दैट इज अ ड्यूबियस कंडीशन, दैट इज अ ड्यूबियस स्टेट ऑफ माइंड। और इसी तरह से हमने एग्जाम्पल यूज किया इसीलिए कि आई वॉज रादर ड्यूबियस अबाउट द होल आइडिया। होप करती हूँ कि आपको ये वर्ड समझाने में मैं जो मैंने प्रयास किया वो आपको पूरा वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा, उसका सेंटेंस यूज समझ में आया होगा, अर्थ समझ में आया होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। हमारा जो वीडियो है वो खत्म हो गया है डेली करंट अफेयर्स का। हम कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा वीडियो रोज सुबह सुबह कंपाइल करें, जिससे आप चलते फिरते बैठते कभी भी थोड़ा सा समय निकाल कर डेली करंट अफेयर्स से आप अवगत हो जाए कि देश दुनिया में जो करंट न्यूज़ है, करंट इवेंट्स है, उसमें क्या खास चल रहा है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करेंगे कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा बिना स्किप किए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली जीएस डोज, और इस तरह के वीडियोस के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत, बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू।